पीटीआई की वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ का मकसद तहरीक इंसाफ की पंजाब में सियासी बरतरी को बरकरार रखना और अपने मुखालफिन की सियासी हलचल का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त देना है। पंजाब असम्बली का इजलास बुध को तलब। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। गवर्नर पंजाब की दस्तखत से हुक्मनामा जारी। लिखा, आइन के आर्टिकल 7/130 के तहत मैं बुध 21 दिसंबर को दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूं, जिसमें वजीर आला एतमाद का वोट लें। मोदी को लेकर तल्ख हकीकत दोहराई। बीजेपी ने मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगवाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, मेरे सर की कीमत लगाना सिर्फ इस वजह से है कि मैंने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। बोले, ये इश्तियाल अंगेज हरकत रियासत उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर मनोपल बंसल की है। की दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद सूबाई असम्बली तहलील नहीं हो सकती। एमपीएस को उनकी अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया। किसी फर्द वाहिद को यह हक हासिल नहीं कि वो अवाम का दिया हुआ मैंडेट इस तरह वक्त से पहले खत्म करें। इत्तेहादी रहनुमाओं ने कहा, सियासत मुमकिनात का खेल है और जनाब आसिफ साहब सबसे बड़े मुमकिनात खिलाड़ी हैं। फैसला वही होगा जो शहबाज शरीफ, आसिफ अली और दीगर पीडीएम के रहनुमा चाहेंगे। आसिफ जरदारी से चौधरी सालिक की मुलाकात। चौधरी शुजात का पैगाम पहुंचा दिया गया। मुलाकात में पंजाब असम्बली की तहलील रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की सियासी बसीरत की तारीफ भी की। परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला भी बन सकते हैं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी फाहद हुसैन ने इंडिया दे दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू में कहते हैं, मुशावरती अमल में हर मुमकिन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर ने ऑर्डर जारी कर दिया। परवेज इलाही को बुध को शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। असम्बलियां तहलील नहीं हो सकती। किसी फर्द वाहिद को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो असम्बलियां तोड़ दे। पीटीआई खवातीन एमपीएस का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ केपी निस्वां कमीशन को खत। पीटीआई खवातीन एमपीएस के खत में लिखा कि सदर पीडीएम कई महीनों से पीटीआई खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। निस्वां कमीशन खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के मामले का नोटिस लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा किए गए गोशवारों में इमरान खान ने झूठ बोला। इमरान खान की गलत बयानियां पूरी दुनिया के सामने अयां हो चुकी हैं। खान साहब ने मुल्की सियासत को अलविदा कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठे हलफनामे जमा कराए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई सेनेटर शिबली फराज की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। इस हवाले से फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। कई पीटीआई अरकान इनसे इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। इस सूरत हाल में ज़ाती हैसियत में पेश होकर हाथ से लिखे इस्तीफे के बाद स्पीकर का मुतमईन होना जरूरी है। तोशाखाना से तहाइफ वसूली का केस। कैबिनेट डिवीजन और वजारत पार्लिमानी उमूर से रिकॉर्ड तलब। अदालती फैसले में कहा गया कि यह भी बताया जाए कि तहाइफ की तफसीलात सामने ना लाने की वजह क्या है। अदालत को बताया जाए कि इन अशिया की तफसीलात सामने आने से अवामी मुफाद को क्या नुकसान होगा। अदालत में बताया जाए कि प्राइवेट शख्स इन अशिया की कीमत का तयन कर सकता है, तो इन मालूमात के लिए इस्तेहकाक का दावा कैसे हो सकता है।
एएनएफ की कामयाब कार्रवाइयां जारी। कराची के तालीमी इदारों में मुंशियात सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी से कराची रवानगी के लिए बस की तलाशी में खातून मुसाफिर के बैग से लाखों रुपए मालियत की 4 किलो 368 ग्राम वीट जब्त, जो बरामशुदा मुंशियात खाने की पैकिंग के प्लास्टिक के डब्बों में छुपाई गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया। मुल्तान रोड फूलनगर बाईपास के करीब 2 बसों में बदतरीन तसादुम, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। हादसे के बायस ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक पुलिस ने मौका पर पहुंचकर रोड को क्लियर करवा दिया। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में सिलेंडर धमाका, 10 जख्मी, जबकि अलमनाक हादसे में जाम बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। सिविल अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक। आग लगने से इतराफ की दुकानें, होटल और बाजार खाक सतर हो गए। बनू मौजूदा हंगामी हालत की पेश नजर बनू के तीनों MTI अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। MTI अस्पतालों में तमाम स्टाफ को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। रेलवे को 6 करोड़ का चूना लगाने वाला मुल्जिम एंटी करप्शन के हाथ आ गया। महकमा एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंसूख होने पर रेलवे से 6 करोड़ का गबन करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवस ने बताया कि लाला मूसा के रिहायशी खालिद महमूद ने रेलवे अराजी 6 करोड़ रुपए लीज पर ली, लेकिन रकम सरकारी खजाने में जमा न कराई। मुल्जिम ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर महर अफजाल की मिली भगत से मकान का नक्शा वापस करवाया और प्लाजा तामीर कर लिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब से जायद फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। अलमिया के मुताबिक पाकिस्तान को सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मदद के लिए 5 मंसूबों के लिए फंड्स मिलेंगे, जिनमें से 3 मंसूबे मुतासरीन की बहाली, मकानात की तामीर और ज़राअत के शोबे के हैं, जबकि दीगर 2 मंसूबे माँ और बच्चों के सेहत के शोबों में मुआवनत करेंगे। वजारत तवानाई ने 700 अरब रुपए से जायद का खसारा पूरा करने के लिए बिजली की कीमत में 2.3 रुपए से 31.7 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दे दी। हुकूमती वोट बैंक पर असरात के बायस कीमतों में इजाफे का ताहाल फैसला न हो सका। सराफा बाजार में सोना मुसलसल बुलंदी की सतह पर फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत इजाफे के बाद 1,74,900 रुपए मुकर्रर, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़ने के बाद 1,49,948 रुपए हो गई। पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड पर पहली बार व्हाइट वॉश हो गई। इंग्लैंड ने कराची टेस्ट 8 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने टेस्ट सीरीज में 17 शिकार किए। इब्रार अहमद ने अपने पहले टेस्ट में 11 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद पाक इंग्लैंड के सबसे बॉलर्स कामयाब रहे। वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले में शहीद होने वाले लायंस नाइक आबिद नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज़ात के साथ आबाई कब्रिस्तान तंबरखोला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद मोदी की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत अब हलाल गोश्त पर पाबंदी का बिल लाने की भी तैयारी। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने हुक्मरान पंजाब के इस इदारे को भांपते हुए पार्लियामान में बिल के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया, जबकि मुस्लिम जमातों ने भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर फ्रांस में हंगामे फूट पड़े। फ्रांसीसी शायकीन आपे से बाहर। पेरिस, लेवन और नाइस में सड़कों पर खूब आतिशबाजी। मुजाहिरीन ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हालात को काबू पाने के लिए 15,000 पुलिस एहलकार तैनात कर लिए गए।
ब्राजीली मदाह 11 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाला पहला तमाशाई बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से बाकायदा तस्दीक, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मिसेस वर्ल्ड का ताज 21 बरस बाद एक बार फिर भारतीय हसीना के सर सज गया। आलमी मुकाबला हुस्न में 63 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली शादीशुदा खातून ने शिरकत की और मुख्तलिफ मराहिल के बाद भारत की सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2022 करार दे दिया गया। चीनी माहिरीन की जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में बड़ी कामयाबी। समंदरी पानी से हाइड्रोजन और लिथियम अलग करने वाला इनकलाबी सिस्टम तैयार। माहिरीन के मुताबिक जदीद इलेक्ट्रॉन्स मीठे पानी के बजाय खारे पानी से हाइड्रोजन और लिथियम अलग कर सकते हैं। और अब रोबोट से भी न सिर्फ इंसानों की तरह बातें कीजिए बल्कि तहजीब के साथ गले भी मिलिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पीटीआई की वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तजवीज़ कर दी। जराए के मुताबिक पंजाब असम्बली की तरह पीटीआई ने भी मरकज में वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तजवीज़ दी है। पीटीआई के करीबी जराए का कहना है कि इस तजवीज़ का मकसद तहरीक इंसाफ की पंजाब में सियासी बरतरी को बरकरार रखना और अपने मुखालिफिन की सियासी हलचल को मुकाबला करने की शिकस्त देना है। गैर मुल्की चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि बीजेपी लीडर ने इनके सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को गुजरात का कसाई कहने के अपने बयान का दिफा करते हुए कहा कि भारतीय वजीर आजम से मुतालिक तारीखी हकीकत दोहराई है। बिलावल भुट्टो ने बताया कि बीजेपी लीडर ने इनके सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। उनका कहना था कि बीजेपी लीडर ने उनके सर की कीमत 2 करोड़ लगाई। मजीद ये कहा कि यह इश्तियाल अंगेज हरकत रियासत उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर मनोपल बंसल की है। पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत के ज़ेर एहतमाम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जहरियत के खिलाफ प्रेस क्लब कानपुर के सामने एहतजाजी और शदीद नारेबाजी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल से। जी सलीम मुगल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दिगर शहरों की तरह खानपुर में भी नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के बारे में नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर जाले सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर प्रेस क्लब में, जहाँ पर जो है मकामी रहनुमा मौजूद हैं। मैं इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम प्रेस क्लब खानपुर में इकट्ठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के वर्कर और मोदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने बयान दिया है। और हम ये आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो साहब के अपना जो है ना रगों में कारदी भुट्टो साहब का खून शामिल है। वो किसी से न डरते हैं न झुकते हैं। पाकिस्तान की तरफ देखा तो हम आपकी ज़ुबान भी खींच लेंगे, आंखें भी निकाल लेंगे। मेरे कैद को मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारे कैद की जो तजलील आप उधर करवा रहे हैं उससे बाज आ जाएं, वरना इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आपको इंडिया के अंदर जूते पड़ेंगे। पड़ भी रहे हैं और पड़ेंगे भी सही। भारतीय जो वजीर आजम है एक दहशतगर्द, एक गुंडा है, मुसलमानों का कातिल है, मुसलमानों का दुश्मन है, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। उसने बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो गुफ्तगू की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं बल्कि मजीद जो दीगर जो तंजीमें हैं वो भी एहतजाज कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का केस लड़ा है और उसने आलमी सतह पर साबित किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म एक दहशतगर्द है। इस टाइम पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो मोदी की ज़ुबान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हम वाजे करना चाहते हैं कि अगर मोदी और उसकी जमात ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुहिम बंद न की
तो ये इन मुजाहरों के अंदर फिर शिद्दत आ जाएगी, फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिनका यही कहना है कि जो एहतजाज है ये बिलाल भुट्टो से ज़ाहिर यकदी तौर पर कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान और बिलाल भुट्टो के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल के इनके शदीद मजम्मत करते हैं। इनका ये भी कहना है कि भारत एक आलमी दहशतगर्द है, होश के नाखून ले, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान जो दुनिया के नशे से ख़त्म हो जाएगा। जी सलीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप जो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करनी है कि आखिर कार्ड खेला है, अब इनके पांव से आहिस्ता आहिस्ता जमीन खिसक रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे लोग आला तरीन ओहदों पर पहुंच गए जिनकी कोई इक़्तिदार नहीं थी। उनका कहना था कि जिन्होंने इमरान खान को सहारा दिया वो उनके मौसिन थे और अब वो उन्हें गालियां दे रहे हैं। अगर आप हुकूमत चला नहीं सकते तो इसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है? जनरल बाजवा ने आपको हर कदम पर सराह दिया। उन्होंने कहा कि आपको जब ज़रूरत थी वो असम्बली में आते थे, जिसने आप पर एहसान किया आप उन्हें गालियां निकालें, इससे घटिया बात नहीं हो सकती। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने असम्बली का इजलास बुध को तलब करते हुए वजीर आला परवेज इलाही को अरकान से एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत दे दी। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान के दस्तखत से हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 7/130 के तहत मैं बुध 21 दिसंबर को दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूं, जिसमें वजीर आला एतमाद का वोट लें। हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अदद फर्क है। मैं बतौर गवर्नर इस बात पर मुत्तफिक हूं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। गवर्नर की तरफ से जारी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि यह भी इख्तलाफात का शाखसाना है कि वजीर आला ने एक रुकन पंजाब असम्बली ख्याल अहमद को काबीना में शामिल किया, लेकिन पीटीआई चेयरमैन ने इससे लाइल्मी का इजहार किया, जिससे दोनों जमातों में इख्तलाफात साफ जाहिर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चौधरी सालिक हुसैन के दरमियान मुलाकात बिलावल हाउस में हुई, जो 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान सालिक हुसैन ने आसिफ जरदारी को अपने वालिद चौधरी शुजात का खसूसी पैगाम भी पहुंचाया। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की सियासी बसीरत की तारीफ की। जराए का कहना है कि सालिक हुसैन चौधरी शुजात को आसिफ जरदारी के जवाब से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि इंतखाबात कराना हमारा काम नहीं, ताहम इंतखाबात जब भी होंगे उसके लिए हम तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि इस्लामाबाद में बैठकर मौजूदा सियासी सूरत हाल देख रहा हूं, जबकि गुज़श्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मिलने गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे हम तैयार हैं और उम्मीद है कि हमें इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना आईनी किरदार अदा करेंगे और इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करेगा तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर काफ लीग असम्बलियां तहलील नहीं करती तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि काफ लीग के असम्बली तहलील ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर काफ लीग असम्बली तहलील नहीं करती तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। काफ लीग को फैसला करना है कि वो हमारे साथ इत्तेहाद में रहना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो काफ लीग ने एतमाद दिलाया है कि वो हमारे साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि काफ लीग जुम्मे को असम्बली तहलील कर देगी, ताहम जुम्मे को पता चल जाएगा। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन मजीद खराब हो रहे हैं। बिजली, तेल, गैस गायब हो गई है। जमान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा कि काफ लीग का अपना वजूद है और हो सकता है कि उनका जनरल रिटायर्ड बाजवा से अपना तजर्बा हो, मगर पीटीआई जनरल रिटायर्ड बाजवा से तजर्बा अच्छा नहीं रहा। परवेज इलाही हमारे साथ हैं और वह असम्बली तहलील की समरी लिख कर दे चुके हैं। पीडीएम की 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को तांगे की जमात कहने वाले आज टिकट के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। इमरान खान की नाअहली के मशवरे देने वालों को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं है।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया है कि इमरान खान अवाम की खैरात के पैसे भी सियासत में लगाते हैं। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ऐसा पत्थर दिल इंसान है कि इसको गरीब पर भी तरस नहीं आता। खैरात के पैसे भी अपनी सियासत में इस्तेमाल करता है। ये बात अब साबित हो चुकी है कि इमरान खान ने सिर्फ घड़ी ही नहीं, खैरात के पैसे भी चुराए हैं। उन्होंने कहा कि KPK में CTD की बुर्दबारी का जिम्मेदार भी, बर्बादी का जिम्मेदार भी इमरान खान है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI सेनेटर शिबली फराज की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। इस हवाले से फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि PTI अरकान से इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान में बलोचिस्तान असम्बली में इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजात में जाहिर ना करने पर इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुबैना बेटी को कागजात में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि टेरियन के मामले पर पहले ही फैसला हो चुका है। उस पर अदालत ने कहा कि आप इससे मुतालिक अपना जवाब जमा करा दें। अदालत ने कहा कि इमरान खान के वकील का वकालतनामा आ गया, उन्हें जवाब के लिए वक्त दे रहे हैं। इस मौका पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये मामला कई बार पहले हमारे पास आ चुका और दरख्वास्तें मुस्तरद होती रहीं। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से तोशा खाना से वसूल तहाइफ की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और वजारत पार्लिमानी उमूर को 16 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए, जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरी और वजारत पार्लिमानी उमूर अदालत के जायजे के लिए रिकॉर्ड पेश करें। अदालती फैसले में कहा गया कि यह भी बताया जाए कि तहाइफ की तफसीलात सामने न लाने की वजह क्या है। इस मुल्क के शहरियों से ऐसी मालूमात खुफिया रखने की क्या दलाइल हैं जहां हाकमियत खुदा की है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि तोहफा लेने वाले का एहसासा बनने के बाद इसके डिक्लेयर करना अवामी और सरकारी ओहदेदार की जिम्मेदारी होती है। क्या इन हालात में वजीर आज़म और सदर की जानिब से वसूल तहाइफ पर इस्तेहकाक का दावा क्या किया जा सकता है। ANF ने कार्रवाई करते हुए कराची के तालीमी इदारे में मुनशियात सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान ANF के मुताबिक टीम को खुफिया इत्तला मिली कि नए साल की तकरीब के सिलसिले में मखसूस मुंशियात रावलपिंडी से बस के जरिए कराची स्मगल की जा रही थी। कड़ी निगरानी के बाद बस टर्मिनल से एक मुश्तबा शख्स और खातून मुसाफिर को हिरासत में लिया गया। रावलपिंडी से कराची रवानगी के लिए बस की तलाशी की गई तो खातून मुसाफिर के बैग से लाखों रुपए मालियत की 4 किलो 368 ग्राम वेट जब्त की गई। बरामदशुदा मुंशियात खाने की पैकिंग के प्लास्टिक के डब्बों में छुपाई गई थी। तर्जुमान ने बताया कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुंशियात कराची के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तुलबा को सप्लाई की जाती है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। और आपको बताएं कि फूलनगर बाईपास के करीब गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए गए हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान रोड पर धुंध के बायस कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 बसों के बीच तसादुम के नतीजे में कई मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तबी इमदाद देकर अस्पताल रवाना कर दिया। हादसात के बायस ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोड को क्लियर कर दिया। पाकिस्तान रेलवे में 6 करोड़ का गबन करने वाले मुल्जिम को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर ने बताया कि लाला मूसा के रहायशी खालिद महमूद ने रेलवे अराजी 6 करोड़ रुपए पर लीज लेकर लेकिन रकम सरकारी खजाने में जमा ना करवाई। मुल्जिम ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर महर अफजाल की मिली भगत से मकान का नक्शा पास करवाया और प्लाजा तमीर कर लिया। नदीम सरवर ने मजीद बताया कि मुल्जिम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की और खारिज हो गई। इसके बाद मुल्जिम ने इसके अलावा बिल्डिंग इंस्पेक्टर महर अफजाल को हाई कोर्ट पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है।
वजीरिस्तान खुदकुश हमले में शहीद होने वाले लायंस नाइक अब आबिद नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और इलाका मोअज़्ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान तंबर खोला में सुपुर्द खाक किया गया। लायंस नाइक आबिद नवाज और गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वजीरिस्तान में एक खुदकुश हमले में शहीद हो गए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने गुर्बत को स्ट्रेट क्राइम्स की वजह करार दे दी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध पुलिस एक्शन में है और स्ट्रीट क्राइम की मुल्जिमान को गिरफ्तारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून में पुलिस की गवाही की गुंजाइश नहीं होती। सिंध हुकूमत ने विटनेस प्रोटेक्शन बिल मुतारिफ करवाया, जिसके तहत गवाह को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उनकी जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें महकमा रेलवे के अहम मसाइल जेर गौर आए। इजलास में छोटे प्लेटफॉर्म्स को लंबी गाड़ियों के लिए मौसू बनाने के लिए फौरी तजावीज़ पेश करने की हिदायत की गई, ताकि मुसाफिरों का ट्रेन में सवार होना आसान बनाया जा सके। स्टेशन के चबूतरों को ज़रूरत के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। बैंकों में गैर इस्तेमाल शुदा पड़े मज़ीद 10 करोड़ रुपए रेलवे को वापस कर दिए जाएं, ताकि ग्रीन लाइन ट्रेन में सर्विस का मेयार बेहतरीन हो। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए, तमाम सरकारी रिहाइश गाहों से इजाफी अमला वापस बुलाया जाए, ताकि उनको अहम तरीन शोबों में अफरादी कुव्वत की कमी पूरा करने के लिए तैनात किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में पाकिस्तान की माली मदद के लिए $1.692 अरब की मंजूरी दे दी गई। अलमिया के मुताबिक पाकिस्तान को सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन की मदद के 5 मंसूबों के लिए फंड्स मिलेंगे। अलमिया में कहा गया कि $19 करोड़ सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसमिशन मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। $20 करोड़ सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे। $20 करोड़ सेहत और बहबूद आबादी से मुताल्लिक मजबूत पर खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तीनों मैचेस मेहमान टीम के अपने नाम कर लिए। इंग्लैंड ने कराची टेस्ट में 8 विकेटों से जीत हासिल की और इस तरह पाकिस्तानी टीम पहली बार अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हुई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 304 रन बनाए थे, जवाब में इंग्लैंड ने 354 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 216 रन बनाकर आउट हो गई और इंग्लैंड को 167 रन का हदफ मिला, जो उन्होंने बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से पहली इनिंग में बाबर आजम 78 बनाकर नुमाया रहे। दूसरी इनिंग में भी बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने टेस्ट सीरीज में 17 शिकार किए। इब्रार अहमद ने अपने पहले टेस्ट में 11 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद पाक इंग्लैंड के सब बॉलर से कामयाब रहे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी PSL के आगाज से पहले निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीरीज 8 से कबल निकाह के बंधन में बंधने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका निकाह साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी इंशा शाहिद के साथ 3 फरवरी को तय हुआ है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए इंशा के वालिद बूम बूम शाहिद अफरीदी ने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों खानदानों के बड़ों ने शाहीन और इंशा के निकाह के लिए 3 फरवरी का दिन मुकर्रर किया है। उन्होंने बताया कि निकाह की तकरीब कराची में होगी और निकाह अफरीदी कबाइल के रवायत के तहत सादगी से होगा। बाकायदा शादी की तकरीब और रुखसती कुछ अरसे बाद होगी। गुलकारा नाजिया हसन के शौहर इश्तियाक बेग ने लंदन में अहलिया के भाई ज़ुहैब हसन के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर कर दिया है। तकरीबन 1.5 बरस कबल ज़ुहैब हसन ने इश्तियाक बेग से बहन नाजिया हसन को जहर देने के इल्ज़ाम आयद किए थे। ताहम इश्तियाक बेग लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। ताहम अब इश्तियाक बेग का कहना है कि अहलिया की 22वीं बरसी पर ज़ुहैब हसन ने संगीन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिससे साख मजरूह हुई। उनका कहना था कि उम्मीद है मुझे भी लंदन हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजाती का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 20 दिसंबर को इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की मदद, इंसानी हकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों के बाहमी इत्तेहाद व यगानगत की अहमियत को उजागर करना है। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद मोदी की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत अब हलाल गोश्त पर पाबंदी का बिल लाने की तैयारी कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवां बरस मार्च में हिंदुओं के त्यौहार युगादी के मौके पर इंतहा पसंदों ने गोश्त की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था और तब से बाकायदा एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिस पर नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरियत ने दावेदार मोदी सरकार ने कर्नाटक में एक बिल लाने का फैसला किया ताकि हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी की जाएगी। मोदी सरकार ने हिंदू इंतहा पसंद जमातों को खुश करने और वोट हासिल करने की लालच में ये बिल चंद दिनों में शुरू होने वाले असेंबली के सेशन में लाने का इरादा जाहिर किया। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने हुक्मरान जमात के इस इरादे को भांपते हुए पार्लियामान में बिल के खिलाफ सख्त मुजाहमत का ऐलान कर दिया, जबकि मुस्लिम जमातों ने भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटाइन के हाथों फाइनल मैच में पेनल्टी किक्स पर शिकस्त से फ्रांसीसी मशताल हो गए और अवाम ने सड़कों पर निकलकर हंगामा आराई की। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक चैंपियन फ्रांस की शायकीन अपनी टीम की फतह के लिए काफ़ी पुरुमीद थे। फ्रांस भर में जश्न की खूब तैयारियां भी कर रखी थी, मगर अपनी टीम फ्रांस की शिकस्त पर फ्रांसीसी शायकीन बिफर गए और पेरिस, लियन और नाइस में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हंगामा आराई की और तोड़ फोड़ की। हालात को काबू पाने के लिए 15,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प भी हुई, जिसमें 50 के करीब शहरी जख्मी हुए, जबकि 10 पुलिस एहलकारों को भी चोटें आईं। पुलिस ने हाथापाई, तोड़फोड़ और हंगामा आराई पर 1 दर्जन से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने एम्बापे के सिवा पूरी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद की। आलमी मुकाबला हुस्न में मिसेस वर्ल्ड का ताज 21 बरस के बाद एक बार फिर भारतीय हसीना के सर सज गया। अमेरिका के शहर लॉस वेगास में मुनक्किदा मुकाबला हुस्न में सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का एजाज अपने नाम किया। आलमी मुकाबला हुस्न में 63 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली शादीशुदा खवातीन ने शिरकत की और मुख्तलिफ मराहिल के बाद भारत की सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2022 करार दिया गया। भारत ने दूसरी मर्तबा मिसेस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया। इससे कबल डॉक्टर अदिति ने 2001 में यह एजाज हासिल किया था। ज्यूरी पैनल में भारतीय अदाकारा सोहा अली खान, साबिक मिसेस वर्ल्ड अदिति, विवेक ओब्रॉय और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।